हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो उसके लिए हम आज पहले लेते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इट इज़ अ वॉइड बिटवीन 6 पार्टिकल्स, लेकिन 6 पार्टिकल्स हम यहाँ डायग्राम में शो नहीं करेंगे कि वो फिर हमारा वॉइड्स दिखाने में पॉसिबल नहीं रह पाएगा। तो जैसे यहाँ हमने 4 पार्टिकल दिखाए हैं, एक पार्टिकल यहाँ इसके ऊपर होता है इस तरह से, लेकिन ये वॉइड को दबा लेता है, इसलिए हम इस पार्टिकल को शो नहीं करेंगे। ऐसे एक नीचे भी होता है, वो भी शो नहीं करेंगे। हम 4 पार्टिकल दिखाएंगे और 4 पार्टिकल के बीच में दिस इज अ स्पेस विच इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसके रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इनके सेंटर्स को मिलाते हैं तो ये हमें स्क्वायर प्रोड्यूस करता है, और ये जो हमारा लेंथ है विच पास थ्रू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड बी और सी। तो इसमें हमें इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस निकालने के लिए हमें ए सी को हम कैलकुलेट करेंगे। ए सी हमारी, पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ए सी है, दिस ए सी इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। अब इसमें कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इस पार्टिकल की रेडियस है, ये वाली। हमने 2r क्यों ली? क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियस आ जाती हैं पार्टिकल की, एक ये और एक ये वाला पोर्शन, दोनों ही r हैं। इसी तरह से 2r, r इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो बीच में वॉइड है हमारा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस है, और दिस इज द डायामीटर विच इज़ इंक्लूडेड इन ए सी। तो इसलिए इसको हमने 2r से लिया है। तो कुल मिलाकर ए सी हमारी 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर हो जाती है। अब दूसरा हम इसमें ए सी पाइथागोरस से भी निकालेंगे। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। दोनों ए बी और बी सी की एज लेंथ है, तो हम उसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों एज लेंथ हैं, तो एज लेंथ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच कम्स टू इक्वल टू रूट 2a। ये हमारी ए सी आ गई। तो कुल मिलाकर हमारी ए सी जो है वो 2r प्लस 2r भी हो गई, एंड ए सी इज आल्सो इक्वल टू रूट 2a। नाउ डिवाइडिंग दिस बाई ए बी ऑन बोथ साइड, इक्वेशन है हमारी ए सी इज इक्वल टू रूट 2a, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, तो ए सी इज इक्वल टू 2r प्लस 2r डिवाइड बाई ए बी। ए बी हमारी 2r है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये हमारी 2r के इक्वल हो जाती है। आल्सो रूट 2a अपॉन ए बी। अब जो हमारी ए बी है, ए बी इज आल्सो इक्वल टू एज लेंथ। तो कुल मिलाकर हमारी ये इक्वेशन आ गई 2r प्लस 2r इक्वल अपॉन 2r इक्वल टू रूट 2 अपॉन ए। एज यहाँ हमारी ए से ए कैंसिल हो जाता है, और इसी तरह से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं ऐसे, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो हमारी इक्वेशन आई वो आ गई r प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू रूट 2, और 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू 1.414, या फिर हम इसको कह सकते हैं r अपॉन r इज इक्वल टू 1.414 माइनस
1 which comes to be equal to 0.414 या फिर r इज इक्वल टू 0.414 r। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इसको हम आर नोट भी लिख देते हैं। आर नोट मीन्स रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void। तो r naught is equal to 0.414 r, where r is the capital R is the radius of the particle and r naught is equal to radius of octahedral void। तो ये हमारी हो गई रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल void। अब दूसरा है इसके अंदर हमारा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल void। चलिए टेट्राहेड्रल void के लिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। टेट्राहेड्रल void के लिए डायग्रामेटिकली हम वही पहले क्यूब बनाएंगे अपनी। इसके लिए हमें पहले एक क्यूब बनानी होगी और क्यूब के जो अल्टरनेट कॉर्नर्स होते हैं वो पार्टिकल्स की पोजीशन होते हैं और सेंटर ऑफ द क्यूब गिव्स the position of tetrahedral void। ये अगर हमारी क्यूब है तो इसकी अल्टरनेट कॉर्नर, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और एक हमारा ये कॉर्नर, 3 पार्टिकल ये हो गए एक लेयर के और उसके ऊपर वाली लेयर ये हो जाती है जो उस पर टच करेगा। तो इन लेयर्स के बीच में यहाँ पर हमारा ऑक्टाहेड्रल void आता है। तो इस ऑक्टाहेड्रल void की रेडियस हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये रेडियस ये हम लेंगे पॉइंट ए, लेट दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। तो हमें ए डी निकालनी है। तो ए डी फिर वही 2 एंगल से निकालेंगे हम, एक तो आर के फॉर्म में और दूसरा एज लेंथ की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे कोई चारों पार्टिकल आपस में टच होते हैं तो ये ए और सी पॉइंट पे जो पार्टिकल्स आपस में टच हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट। सो हम इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट सी। तो कुल मिलाकर जो ए और सी है हमारे वो 2r के इक्वल भी होता है। तो वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस all the particles are in contact with each other, so AC is equal to 2r। also in right angle triangle ABC, AC is equal to square root of AB square plus BC square। और क्योंकि ए बी हमारी एज लेंथ भी है तो इट विल बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए से इक्वल टू √2a। सॉरी, इट्स √2a, क्योंकि ये फेस डायगोनल, ये भी ध्यान रखना, फेस डायगोनल हमेशा √2a के इक्वल आता है। अब इसके बाद इसमें हमारा ए सी इज इक्वल टू 2r एंड ए सी इज आल्सो इक्वल टू √2a। अब इसके साथ हमें निकालना है ए डी। तो ए डी के लिए हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, इसमें हमारा ए डी इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वही पाइथागोरस यहाँ पर भी लगेगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, जो हमारा ए सी स्क्वायर है वो √2a के इक्वल आता है। तो ए सी इज इक्वल टू √2a स्क्वायर प्लस सी डी भी हमारी एक एज लेंथ ही है तो वो भी आपकी ए स्क्वायर आएगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए सी डी भी एक एज लेंथ है, ए सी हमारी √2a आई है। तो उसके हिसाब से अब हमारा ये जो आएगा इट बिकम्स
रूट 2a² प्लस a² मीन्स रूट 3a। तो कुल मिलाकर ये हमारी AD है, AC नहीं। तो AD जो है हमारी वो रूट 3a आ गई। और AD जो है एक मिनट, ये हमारी AD है। AD इट इज़ आल्सो इक्वल टू, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, जो AD है हमारा रूट 2r AD जो हमारा 2r प्लस 2rb होती है। सो AD इज इक्वल टू, now AD is also known as 2r plus 2r. So dividing both side by AD, we can say AD is equal to root, dividing both side by AC, AD is upon AC is equal to root 3 upon AC. अब AD की वैल्यू अगर हम रखते हैं 2r प्लस 2r डिवाइड बाई AC जो है हमारा वो 2r है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ये है आपका AC जो कि हमारा 2r के इक्वल है। तो AC की वैल्यू हम 2r रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जो AC है हमारा वो रूट 2ab है। AC इज आल्सो इक्वल टू रूट 2a। तो इनकी वैल्यूज अगर हम AC की पुट करते हैं, ये आ जाएगी हमारी इज इक्वल टू रूट 3a, ये तो हमारा AD हो गया अपॉन, और रूट 2a हमारा AC हो गया। तो AD अपॉन AC इक्वल टू रूट 3a अपॉन AC। ये AD इक्वल टू हमारी रूट 3a है, तो AD अपॉन AC इक्वल टू रूट 3 अपॉन AC। AD की वैल्यू 2r अपॉन 2r अपॉन AC की वैल्यू 2r। तो यहाँ हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा, और इधर अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 2r प्लस r अपॉन 2r इक्वल टू रूट 3a की वैल्यू होती है हमारी 1.732, जबकि रूट 2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414। तो ये हमारा 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और हमारा आ गया r प्लस स्मॉल r, ये हमारा ध्यान RT है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाई 1.414। इसकी वैल्यू आती है हमारी 1.225, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 1.225। तो ये 1 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारी आ जाएगी रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0.225। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 r मीन्स रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारी कुल मिलाकर दोनों रेडियस होगी, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।